हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर गुड एट योर प्लेस। उम्मीद है कि आप अपने घर पे अच्छे से होंगे। सो लेट्स स्टडी टुडे सेशन फॉर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, एंड द बुक इज पीसी रेन्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर, ओके, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1. ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है एंड द टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. Okay, so today we will do singular and plural noun. So let's start. So these are the topics which we will cover today in this lecture. Topics to be covered: what is singular noun, what is plural noun, what do we call them in Hindi, rules for forming plurals, and homework. I will give you homework from book exercise. Okay, so these are the topics which we will cover in today's lecture. So students, do you know what is singular and plural? आपको पता है singular plural किसको कहते हैं? Singular, when we talk about one thing, that is singular. जब हम एक चीज के बारे में बात करें, that is singular. Singular means one, and in Hindi singular means एक वचन. हिंदी में singular को एक वचन बोला जाता है. And plural means when we talk about more than one. जब हम एक से ज्यादा की बात करें, that is plural. Plural means many. एंड इन हिंदी प्लूरल को क्या बोलते हैं? हिंदी में बहुवचन. ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशंस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नाउन. ये हमारी सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है. अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. जो हमें एक पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान और थिंग्स कोई भी चीज के बारे में बताए, एक चीज के बारे में बताए, दैट इज सिंगुलर नाउन. उसे सिंगुलर नाउन बोला जाता है. एंड फॉर एग्जाम्पल बॉय, कैट, हाउस, फ्लावर. दीज आर द एग्जाम्पल्स. बॉय पर्सन, कैट एनिमल, हाउस प्लेस और फ्लावर थिंग. So this is the definition of plural noun. A noun that names more than one person, animal, place or thing is called plural noun. जब हमें एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में, जो हमें एक से ज्यादा व्यक्ति, जानवर, स्थान या फिर चीजों के बारे में बताए, दैट इज प्लूरल नाउन. उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉयज, कैट्स, हाउसेज, फ्लावर्स. बॉयज पर्सन्स को बोला गया है, कैट एनिमल्स को, हाउसेस प्लेसेस को एंड फ्लावर्स थिंग्स को. ओके, तो दीज आर द डेफिनेशंस. सो स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन. वी विल नाउ लर्न सम ऑफ दीज रूल्स. ओके, तो अब हम कुछ रूल्स लर्न करेंगे, पढ़ेंगे. मीन्स रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स, क्योंकि बिकॉज आपने इंग्लिश में इतने रूल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं. इन इंग्लिश वी हैव टू फॉलो सम रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन. हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो करने हैं, जो सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए. सो लेट्स सी द रूल्स. रूल नंबर 1, मोस्टली एस इज एडेड टू सिंगुलर नाउन टू मेक देम प्लूरल. मोस्टली हम क्या ऐड करते हैं प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए? एस. क्या ऐड करते हैं? एस. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. गर्ल, गर्ल्स. गर्ल को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने एस ऐड किया, तो क्या बना? गर्ल्स. एप्पल, एप्पल्स. बैग, बैग्स. डॉग, डॉग्स. शर्ट, शर्ट्स. ओके, तो मोस्टली हम क्या ऐड करते हैं? एस. नाउ सी, लेट्स सी द सेकेंड रूल. सो दिस इज द सेकेंड रूल. फर्स्ट रूल हमारा क्या है? हम एस मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एस से ऐड करते हैं. सेकेंड रूल, ई एस इज एडेड टू सिंगुलर नाउन्स विच एंड इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स टू मेक देम प्लूरल. जिस नाउन के एंड में हमारे ये लेटर्स आते हैं, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, तो हमें उनमें क्या ऐड करना है? ई एस. हमें उन्हें प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करना है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. बस, बी यू एस, बस. बस को हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो बसेस, बिकॉज हमने क्या ऐड किया? ई एस.
तो बसेस, जो ये एस का एग्जाम्पल है, बस, बसेस। फॉक्स, FOX, फॉक्स, फॉक्स को हमने प्लूरल में चेंज किया ES लगा के, तो फॉक्सेस। ओके, ये हमारा एक्स का एग्जाम्पल है। वॉच, WATCH, वॉच, वॉचेस, ठीक है, CH, ये हमारे CH का एग्जाम्पल है। विश, SH, ये हमारे SH का एग्जाम्पल है, विश, विशेस। बॉस, डबल एस आ गया, इस डबल एस का एग्जाम्पल है बॉस, बॉसेस। हमने ES लगा रहे हैं, देखो बेटा हम सब में ES यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं। मैंगो, मैंगोस। ओके, ये हमारे O का एग्जाम्पल है। तो मैम ने सारे लेटर्स के एग्जाम्पल आपको दिखाया है यहाँ पे। बस, बसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, विश, विशेस, बॉस, बॉसेस, मैंगो, मैंगोस। बट आपको मैम एक रूल और बताना चाहती हैं, दैट इज, देखो यहाँ पे O दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ES यूज कर रहे हैं हम। ओके, क्या यूज कर रहे हैं? ES। पर आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो मैम अभी आपको बताती है। बट इफ द फाइनल O comes just after a vowel, the plural is formed by adding S to the singular. जब भी हमारा O से पहले, मीन जो नाउन है हमारा O से पहले अगर हमारे वोवल आता है, वोवल प्लस O, अगर हमारे O से पहले वोवल आता है, वोवल आपको पता है बेटा कौन से होते हैं हमारे वोवल? E, I, O एंड U, ये हमारे वोवल्स हैं। ये 5 लेटर्स हमारे क्या है? वोवल्स हैं। एंड बाकी जो लेटर्स हमारे बच गए हैं वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे O से पहले वोवल आते हैं तो व्हाट वी ऐड, हम ऐड क्या करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए? S। वी विल ऐड S, हम S ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे O से पहले वोवल आते हैं तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे जू। जू में यहाँ पे लास्ट में O है, पर O से पहले हमारा वोवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जूस। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, पियानो। अब पियानो, so it will not piano, right? Studio, STUDIO, स्टूडियो। स्टूडियो का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टूडियोज, बिकॉज O से पहले क्या है? वोवल। O से पहले क्या है? वोवल। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे बाकी सबके जो भी कॉन्सोनेंट आते हैं O से पहले तो हमें ES लगाना है, अगर हमारे वोवल आते हैं O से पहले तो हमें S लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स सी द न्यू rule. Now our next rule is, certain nouns that end with F or FE change to VES. जो हमारे नाउन जिसमें लास्ट में F और FE आ रहा है, हमें उन्हें रिमूव करके वहां पे क्या ऐड करना है? VES। हमें क्या ऐड करना है? VES। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। वुल्फ, WOLF, वुल्फ, वुल्फ्स, WOLVES। हमने F को रिमूव कर दिया है बेटा, F की जगह हमने क्या किया है? VES को ऐड किया है। तो वुल्फ, वुल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप देख सकते हो F को रिमूव करने के बाद हमने VES लगाया है, FE को रिमूव करने के लिए हमने VES लगाया है, FE रिमूव करके VES लगाया। ओके, तो ये हमारा रूल है, हमें F और FE को रिमूव करके VES लगाना है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। So this is our next rule. Nouns ending in Y form their plural by changing Y to IES. अब जिस नाउन में एंड में हमारे Y आ रहा है बेटा, ओके, हमें Y को रिमूव करके IES लगाना है। क्या लगाना है? IES. So let's see the examples. Examples देख लेते हैं। For example,
कैंडी, CANDY। अब Y को हमें रिमूव करना है प्लूरल में चेंज करने के लिए, तो वो बन जाएगा कैंडीज, क्योंकि हमें IES लगाना है। ओके, सो वो बन गया कैंडीज। ड्यूटी, ड्यूटी में भी Y को हमें रिमूव करना है प्लूरल में चेंज करने के लिए, तो ड्यूटीज। बेबी, बेबीज। ओके, कंट्री, कंट्रीज। Okay, students, I hope you understood. Candy, candies, duty, duties, baby, babies, country, countries. Okay, हमने यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो किया है? IES वाला। ओके, Y को रिमूव करके हमने IES लगाया। सो स्टूडेंट्स, आपको बता दें मैम, यहाँ पे एक और रूल है, but if the final Y comes just after a vowel, the plural is formed by adding S to the singular. सेम यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करनी है बेटा, जैसे मैम ने आपको पहले वाले रूल में समझाया था, O वाले रूल में, कि O से पहले अगर वोवल आता है तो आपको S लगाना है, राइट। तो ऐसे ही Y में करना है, Y से पहले अगर वोवल आता है तो आपको S लगाना है। ओके, वोवल्स मैम ने आपको बता दिए हैं। वोवल्स कौन कौन से हमारे? A, E, I, O, U। दीज 5 लेटर्स आर कॉल्ड वोवल्स। तो अगर Y से पहले हमारे वोवल्स आते हैं तो हमें क्या यूज करना है? S। ओके, एंड बाकी जो कॉन्सोनेंट्स, बाकी जो लेटर्स हमारे बच गए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है। अगर कॉन्सोनेंट आता है Y से पहले तो हमें क्या लगाना है? IES। ओके, एक सेकेंड। वोवल, वोवल से पहले अगर मीन्स Y से पहले अगर वोवल आता है तो बेटा हम क्या ऐड करेंगे? S। ओके, वोवल्स मैम ने आपको बताई दिए हैं, A, E, I, O, U। दीज आर आर वोवल्स, ये हमारे वोवल्स हैं। और वोवल्स अगर Y से पहले, ये भी कोई भी लेटर Y से पहले आता है तो हमें S लगाना है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। बॉय, ये सिंगुलर में है और ये हमारा प्लूरल में है। प्लूरल में बॉय को चेंज करने के लिए हम S यूज करेंगे तो वो बन जाएगा बॉयज। की, कीज। टॉय, टॉयज। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी टाइम अगर हमारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं Y से पहले तो हम IES लगाएंगे, अगर हमारे वोवल्स आ रहे हैं पहले Y से तो हमें S यूज करना है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। Some nouns do not follow any of these rules given above। जो भी मैम ने आपको अभी रूल समझाए हैं वो कोई, ये जो नाउन अभी मैम बता रही हैं वो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं ऊपर वाले जो हमने अभी किए हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमें इन्हें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही अपने हमें याद रखनी पड़ती है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर नाउन्स, ये इरेगुलर नाउन्स भी इन्हें बोला जाता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। ये कौन कौन से हैं? फुट, फुट, फिट। ऑक्स, oxen। child, children। tooth, teeth। man, man। woman,
वुमेन, सॉरी यहाँ पे ए आएगा बेटा, ये वुमेन। ओके, सो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होता। ये सिंगुलर प्लूरल में आपको लर्न करने हैं बेटे, ये सारे इनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए। जस्ट इसमें आपने एक चीज नोटिस की, आपके जो कुछ वर्ड्स में ओनली हमारे जो अंदर वोवल्स दिए हुए हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फुट है, फिट, हमने यहाँ पे जो हमारे अंदर के वोवल्स थे डबल ओ, वहां पे हमने वो चेंज हुए हैं, फिट। ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, टूथ, टिथ, मैन, 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 वुमेन, वुमेन। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये आपको लर्न करने हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट। Some nouns remain same in singular and plural form which do not change their spellings। बेटा ये कुछ ऐसे नाउन भी हैं हमारे जिनकी स्पेलिंग्स ना सिंगुलर में और ना ही प्लूरल में चेंज होती है। ओके, तो वो वर्ड्स हैं हमारे फिश, प्लूरल में भी उसको फिश, बेटा उसको चेंज नहीं करेंगे, उनकी स्पेलिंग्स फिश ही रहेगी। एंड डियर, डियर, sheep, sheep, furniture, furniture। ओके, तो इनकी स्पेलिंग्स आपको ये चेंज नहीं होगी, ना सिंगुलर में ही ना प्लूरल में, दोनों में सेम रहेगी। फिश की फिश, डियर की डियर, शीप की शीप, फर्नीचर की फर्नीचर। ओके, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। Whatever you rules I have taught you today, you have to learn all the rules. Okay, now let's do the exercise of the book. Students, this is your first exercise. Okay, this is your homework. You have to do in your homework this exercise. So homework, so here you have to write down date, यहाँ पे आपको अपनी date लिखनी है। Fill in the blanks with the correct plural form of the nouns given in brackets. One has been done for you. बेटा यहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, आपको उसको प्लूरल में चेंज करना है। आपके लिए एक एग्जाम्पल किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। You must put away your dash after playing with them। तो यहाँ पे टॉय है, जो सिंगुलर फॉर्म है उसको आप प्लूरल में चेंज करोगे तो टॉयज हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया वाई से पहले अगर आपका वोवल है तो आपको एस यूज करना है, तो यहाँ पे देखो एस लगाया हुआ है। अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, अगर हमारा वोवल नहीं होता तो कॉन्सोनेंट होता तो IES। ओके, तो यहाँ पे वोवल है इसलिए हमने एस यूज किया है। नेक्स्ट इज द सेकेंड वन इज द डैश आर स्विमिंग इन द टैंक। आपको ब्रैकेट में फिश जो है बेटा, फिश मैंने अभी बताया था, फिश की स्पेलिंग ना सिंगुलर में ना प्लूरल में चेंज नहीं होती, तो आपको पता है आप यहाँ पे क्या आएगा आंसर। सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको ये खुद करना है। ओके, जो भी एक्सरसाइज है वो आपको खुद करनी है। मदर कुड नॉट फाइंड हर डैश, ग्लास दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर, आपको प्लूरल में चेंज करना है। द चर्च डैश आर रिंगिंग, बेल, प्लूरल फॉर्म में चेंज करनी है बेल को। दी डैश आर स्वीट, मैंगो को प्लूरल फॉर्म में चेंज करके लिखना है यहाँ पे। एडम हैज नो डैश एनिमी को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको ये खुद करनी है एक्सरसाइज। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो दिस इज योर सेकेंड एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपके होमवर्क पे आपको करना है इसको भी। Change the underlined singular noun to their plural forms and rewrite the following sentences. One has been done for you. यहाँ पे देखो बेटा, the man is eating a mango, मैंगो को अंडरलाइन कर रखा है, वो सिंगुलर फॉर्म में है, आपको उसको पहले प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है और वो जो सेंटेंस है वो आपको कंप्लीटली लिखना है उसको। ठीक है, आपके लिए एक किया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, द मैन इज ईटिंग मैंगोज, यहाँ पे मैंगो था, यहाँ मैंगोज हो गया क्योंकि प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया यहाँ पे। द चाइल्ड इज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, आपको पहले कंप्लीट इसको देखना है, अंडरलाइन काइट को कर रखा है, फिर आपको सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। ओके, काइट को प्लूरल फॉर्म में चेंज करके। ऐसे यहाँ पे डिश को अंडरलाइन कर रखा है, डिश को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, फिर कंप्लीट आपको ये सेंटेंस लिखना है।
यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर का मैम ने ऑलरेडी आपको बताया था कि फर्नीचर की स्पेलिंग ना सिंगुलर ना प्लूरल में चेंज नहीं होती। तो आपको ये सेंटेंस कैसे लिखना है आप खुद लिखोगे। नाउ कम टू पेज नंबर 28। ओके, टुडे आई सो अ कलरफुल फिश। यहाँ पे फिश को किया हुआ है, फिश का भी मैंने आपको बताया है बेटा। फिश आपको स्पेलिंग बताना है मुझे, स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं होगी सिंगुलर प्लूरल में। ओके, तो आप खुद देखना, आपको खुद ये सारी चीजें देखनी जो अंडरलाइन कर रखा है, फील्ड, फुट, डॉल, ऐसे ये सेंटेंस कंप्लीट करने और इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने जो अंडरलाइन वर्ड्स कर रखे हैं। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 3। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, ये सारी एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको खुद करनी है तीनों एक्सरसाइजेस। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। बेरी, बेरीज। ओके, और उसका सेंटेंस बनाया हुआ है, वी पिक द बेरीज फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। बेंच, बेंचेस, और बेंचेस का आपको खुद सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस आपको जो अच्छा लगता है वैसे बना सकते हो आप। फेरी, फेरीज, आपको इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है जो ये वर्ड्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये आपको उनका सेंटेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बुक आपको ये रीड करनी है, जो भी रूल्स इसमें बुक में दिए हुए हैं एज इट इज मैम ने आपको हाँ ऐसे ही एक्सप्लेन किया है। ओके, जो आपको नहीं समझ आता है यू कैन आस्क मी इन क्वेरी सेशन, एंड अगर आपको वैसे भी क्वेरी सेशन में भी समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी बाय मेल ऑल्सो। ओके, whatever question you have. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.